पाप की गठरी शीश धरी कैसे आऊं मैं, पाप की गठरी शीश धरी कैसे आऊं मैं, अपने ही अवगुण से खुद शर्माऊं मैं, अपने ही अवगुण से खुद शर्माऊं मैं। साची नैया तेरी सतगुरु मेरे पाप हजार, बैठो इस नैया में ले जाऊं बाबू से पार। सत्य नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, बैठो इस नैया में ले जाऊं बाबू से पार। जीवन अपना छोड़ दे मेरे हाथों में, जीवन अपना छोड़ दे मेरे हाथों में, सांस सांस को जोड़ दे मेरी यादों में, सांस सांस को जोड़ दे मेरी यादों में। पाप पुण्य का बन कर आया तेरा ठेकेदार, पाप पुण्य का बन कर आया तेरा ठेकेदार, बैठो इस नैया में ले जाऊं बाबू से पार। सत्य नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, बैठो इस नैया में ले जाऊं बाबू से पार। करके दया सतगुरु ने चुनरिया रंग डाली, करके दया सतगुरु ने चुनरिया रंग डाली, जन्म जन्म की मैली चादर दो डाली, जन्म जन्म की मैली चादर दो डाली। दाग भरी थी मेरी चादर हो गई लालो लाल, दाग भरी थी मेरी चादर हो गई लालो लाल, बैठो इस नैया में ले जाऊं बाबू से पार। सत्य नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, बैठो इस नैया में ले जाऊं बाबू से पार। बड़े भाग्य से सतगुरु जी का प्यार मिला, बड़े भाग्य से सतगुरु जी का प्यार मिला, मुझ दुखिया को जीवन का आधार मिला, मुझ दुखिया को जीवन का आधार मिला। लगी डूबने बीच भंवर में आ गए केवनहार, लगी डूबने बीच भंवर में आ गए केवनहार, बैठो इस नैया में ले जाऊं बाबू से पार। सत्य नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, बैठो इस नैया में ले जाऊं बाबू से पार। वो स्वामी जी महाराज की जय, भैया जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस घड़ी का हम लोगों को इंतजार था वो घड़ी आई है और पूज्य भैया जी महाराज मंच पर विराजमान हैं। हम सब लोग उनका दर्शन कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि वो परमात्मा आज दर्शन देने के लिए शिवनगर की धरती पर आए हैं। तो इसलिए सभी साथ संगत से निवेदन है, जो लोग इधर उधर हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप ज्यादा और इंतजार नहीं करें, अपने जरूरी कामों में से कुछ समय निकाल करके आएं और इस संत सदगुरु का दर्शन करें और सत्संग का लाभ उठाएं। इसी क्रम में बहन निशा बिठौरा से वो आ जाएंगी प्रार्थना बोलने के लिए। सभी साथ संगत से निवेदन है, सभी लोग पंडाल में आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, भैया जी महाराज की जय, सभी संत महापुरुषों की जय। रघु मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू देख लेन दे कि रघु मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू देख लेन दे, मैनू देख लेन दे कि मत्था टेक लेन दे कि रघु मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू देख लेन दे कि
रहा है सबको सहारा, दीन दयालु साहिब प्यारा, बख्श रहा है सबको सहारा। आया है पूरन हार मैनू देख लेने दे, कि रब मेरा सतगुर बन के आया मैनू देख ले, कि रब मेरा सतगुर बन के आया मैनू देख लेने दे। चारों पासे फूल बरसाओ पता नहीं गुरु कितने आवे, चारों पासे फूल बरसाओ पता नहीं गुरु कितने आवे। गुरु पाँव में दीदार मैनू देख लेने दे, कि रब मेरा सतगुर बन के आया मैनू देख दे, कि रब मेरा सतगुर बन के आया मैनू देख लेने दे। मैनू देख लेने दे, कि मत्था टेक लेने दे, कि रब मेरा सतगुर बन के आया मैनू देख लेने। दीन दयालु साहिब प्यारा, बख्श रहा है सबको सहारा। गुरु पूरन है करताल मैनू देख लेने दे, कि रब मेरा सतगुर के आया मैनू देख लेने दे, कि रब मेरा सतगुर बन के आया मैनू देख लेने दे, कि रब मेरा सतगुर बन के आया मैनू देख दे। मैनू देख लेने दे, कि मत्था टेक दे, कि रब मेरा सतगुर बन के आया मैनू देख ले। जिथे भी गुरु चरण घुमावे पत्थर भी उथे तर जावे, जिथे भी गुरु कदम वे पत्थर भी उथे कर जावे। आया है तारनिहार मैनू देख लेने दे, कि रब मेरा सतगुर बन के आया मैनू देख लेने दे, कि रब मेरा सतगुर बन के आया मैनू देख लेने दे। बोलो स्वामी जी महाराज की, भैया जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। अब एक भैया जी महाराज के स्वागत में एक स्वागत गीत प्रस्तुत होगा। DSR इंटरनेशनल स्कूल के कुछ बच्चे हैं, उसकी प्रिंसिपल हैं रीमा गंगवार, जो टीचर हैं रीमा गंगवार, वो कृपया उन बच्चों का स्वागत गीत प्रस्तुत कराएंगी यहाँ के, और वहाँ के प्रिंसिपल साहब भी हमारे बीच हैं धन सिंह मौर्य जी। तो ये कृपया मेरा निवेदन है कि विद्यालय के बच्चों से ये स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगी। बच्चे आए अपना स्वागत गीत प्रस्तुत करें। कष्ट उठा कर आए किया बहुत उपकार। हे यीशु अतिथि स्वागत बारंबार, हे यीशु अतिथि स्वागत बारंबार। पथ के कष्ट उठा कर आए किया बहुत उपकार। हे यीशु अतिथि स्वागत बारंबार, हे शुभ अतिथि।
दूर से कोना कोना शुद्ध किया, आपने आकर इस आंगन को शुद्ध किया। धन्यवाद दे किन शब्दों में, धन्यवाद दे किन शब्दों में प्रकट करे आभार। हे शुभ अतिथि स्वागत बारंबार, हे शुभ अतिथि स्वागत बारंबार। पथ के कष्ट उठा कर आए किया बहुत उपकार। हे शुभ अतिथि स्वागत बारंबार। श्रद्धा के सुमन भावना का चंदन, हम सब मिल करते हैं आपका अभिनंदन। श्रद्धा के सुमन भावना का चंदन, हम सब मिल करते हैं आपका अभिनंदन। पलक बिछा कर रस्तों पर, पलक बिछा कर रस्तों पर करें हम इंतजार। हे शुभ अतिथि स्वागत बारंबार, हे शुभ अतिथि स्वागत बारंबार। पथ के कष्ट उठा कर आए किया बहुत उपकार। पथ के कष्ट उठा कर आए किया बहुत उपकार। हे शुभ अतिथि स्वागत बारंबार, हे शुभ अतिथि स्वागत बारंबार। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करिए सभी बच्चों का। और अब आपने देखा होगा अभी भैया जी महाराज आए थे तो स्कूल के कुछ बच्चों ने भैया जी के स्वागत में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किए। तो मैं उन बच्चों को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। श्री काशीराम पब्लिक स्कूल सरौरी पीलीभीत के वो बच्चे हैं। तो अरुण वर्मा, हरीश, सौरभ कुमार, अनुज कुमार, दीपक राठौर, आदर्श मौर्य, अमित कुमार और इनके अध्यापक श्री कांता प्रसाद जी, कांता प्रसाद वर्मा जी। और इनको स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री श्याम बिहारी लाल जी और श्री भरत वीर भाई साहब, ये लोग कृपया बच्चों का उत्साहवर्धन करें। आप लोग जोरदार तालियों से उनका उत्साहवर्धन करें। आज इनको मौका मिला एक संत सदगुरु का स्वागत करने का और उनके लिए कुछ सेवा करने का, तो इन्होंने अपने बहुत प्यार से अपनी कला के साथ स्वागत किया, अपनी सेवा दी। बोलो भैया जी महाराज की जय, बोलो स्वामी जी महाराज की जय। जोरदार तालियों से आप लोग इन बच्चों का उत्साहवर्धन करें। और इनके साथ में हमारे जो अध्यापक महोदय श्री कांता प्रसाद वर्मा जी हैं, उनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा भाई भरत वीर जी से कि वो माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। आप लोग भी जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका। आप सभी स्कूल के बच्चों का, अध्यापकों का बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी दिव्यानंद योग साधना समिति के द्वारा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन किया जाता है। आपने अपने बहुत प्यारी प्यारी सेवाएं दी। फोटो खींचती भैया। सारे लोग देखेंगे। सामने देखिए। जोरदार ताली बजाइएगा। स्वागत के इसी क्रम में
हमारे जो अभी और छोटे छोटे स्कूल के बच्चे DSR इंटरनेशनल जो स्कूल के बच्चे हैं जिन्होंने अभी वंदना प्रस्तुत करी थी, उन सब बच्चों से कहूँगा बच्चे भी कृपया मंच के पास आ जाएं। और निवेदन करूंगा यहाँ की आज की जो ये सत्संग के जो पूरा आयोजन है, इसकी जो टीम है वो लोग कृपया आ जाएं, वो लोग आ जाएं और इन बच्चों का उत्साहवर्धन करें। यही वो समय है इन बच्चों के अंदर संस्कार देने का। आज पूज्य भैया जी महाराज के सानिध्य में इनको मौका मिल रहा है। ये इनके जीवन का बहुत बड़ा अच्छा समय है। और उनके साथ में जो टीचर साथ में हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कृपया आप भी आ जाएं, बच्चों के पास आ जाएं। आप भी जो भी टीचर्स हैं जिन्होंने बच्चों को तैयार किया आज की प्रस्तुति के लिए, कृपया वो भी आ जाएं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो अध्यापक हैं उनके साथ मैं निवेदन करूंगा भाई गोरीलाल जी उनका माल्यार्पण करके स्वागत कर देंगे। आप जोरदार तालियों से स्वागत करें इस पूरी टीम का। और हमारे बीच में जो अध्यापिका हैं रीना गंगवार जी, उनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा बहन गायत्री गंगवार जो नवाबगंज से हैं, वो आए और माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। आप लोग जोरदार तालियों से सभी का स्वागत करें। बोलो भैया जी महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय। सारे लोग डबल ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब वो समय आ गया है क्योंकि पूज्य भैया जी महाराज विराजमान हैं और आज यहाँ इस धरती पर पधारे हैं, तो यहाँ का स्वागत करने के लिए भैया जी महाराज के स्वागत में कुछ तैयारियां की गई हैं। मैं निवेदन करूंगा यहाँ की जो आयोजन कमेटी है वो सारे लोग मंच पर आकर के और पूज्य भैया जी महाराज का स्वागत करेंगे। आप सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। सभी कमेटी के सदस्य कृपया आ जाएं जिन्होंने आज का ये बहुत सुंदर आयोजन किया है, वो सभी लोग आकर के और पूज्य भैया जी महाराज का स्वागत करेंगे। बोलो भैया जी महाराज की जय, बोलो स्वामी जी महाराज की जय। और इसी क्रम में निवेदन करूंगा जो भैया जी महाराज का स्वागत करना चाहते हैं, श्री चूड़ामणि प्रधान जी हैं गौनेरा से, वो आ जाएं, कृपया मंच पर आ जाएं और पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। और उनके बाद श्री महेंद्र गंगवार जी जो प्रधान जी हैं, चांदाड़ी से जो प्रधान जी हैं श्री महेंद्र गंगवार जी, उनसे भी निवेदन करूंगा वो भी आ जाएं और पूज्य गुरुदेव का स्वागत करें। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। बोलो स्वामी जी महाराज की जय, बोलो भैया जी महाराज की जय। और मैं निवेदन करूंगा हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदय श्री श्याम बिहारी लाल जी और गोरीलाल जी और भरतवीर भैया, तीनों लोग जा करके
पूज्य गुरुदेव का स्वागत करेंगे। ये मौका बार बार नहीं मिलता है, आज ये मौका पूज्य गुरुदेव की कृपा से मिला है। आप लोग भी जोरदार तालियों से जोरदार जयकारे के साथ स्वागत करें। बोलो स्वामी जी महाराज की जय, बोलो भैया जी महाराज की जय। और इसी क्रम में भैया जी का स्वागत करने के लिए दो लोग और हैं, भाई रामदीन एवं भाई सत्य प्रकाश। ये दोनों लोग आ जाएं, मंच पर आ जाएं और पूज्य भैया जी महाराज का स्वागत कर लें। भाई रामदीन एवं भाई सत्य प्रकाश ये लोग आ जाएंगे। अब मैं स्वागत के इसी श्रृंखला में निवेदन करूंगा, हमारे भी जिला पंचायत सदस्य महोदय श्री राजेश गंगवार जी खमरिया पुल से हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया मंच के पास आ जाएं और भाई भरत वीर जी से मैं निवेदन करूंगा कि उनका माल्यार्पण करके स्वागत करें। बहुत बहुत आभार आपका है, धन्यवाद है आपका, आपने कीमती समय निकाला और आप इस कार्यक्रम में आए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। बोलो स्वामी जी महाराज की जय, बोलो भैया जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का स्वागत के लिए। और आज हम लोग आए हैं, कहते हैं हम आए नहीं हैं, हमें भैया जी महाराज ने बुलाया है। कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोए और धन द्वारा सुत लक्ष्मी ये तो पापी के भी होए। कहते हैं दुनिया में सारे काम अपनी मर्जी से कर सकते हो, लेकिन उस परमात्मा का दर्शन, संत का दर्शन अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। आज ये मौका मिला है, इसका पूरा फायदा इसी बात में है कि इस मौके पर हम खूब भैया जी महाराज का प्यार से दर्शन करें। तो इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा भाई श्री डोरीलाल जी से कि वो थोड़ी सी अपनी बात रखेंगे। भाई श्री डोरीलाल जी। प्रेम से बोलो परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। सभी बहन भाई बोलेंगे बोलो पूज्य भैया जी महाराज की, बोलो सभी संत महापुरुषों की। कितना सुंदर समय है। पूज्य भैया जी महाराज हम सबको दर्शन दे रहे हैं। ऐसा सौभाग्यशाली समय बेले को ही प्राप्त होता है, वो हम सबको मिला हुआ है। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि वो आपसे इतना प्यार करेगा, इतना प्यार करेगा कि आप लोग हमें बुला दोगे। ये सच्चाई है। जब लोग प्यार में पूज्य भैया जी महाराज के जब चलते हैं तो पूज्य भैया जी महाराज की जय, पूज्य भैया जी महाराज की जय, स्वामी जी की जय भूल जाते हैं। क्योंकि महाराज जी ने कह रखा कि वो इतना प्यार देंगे कि आप मुझे याद करना भूल जाएंगे। ये सच्चाई है। पूज्य भैया जी महाराज घर घर जा करके, और ये छोटी बात नहीं है, स्वामी जी महाराज ने कहा था वो सारी दुनिया को रोशनी देगा, रोशनी देगा। ये सच्चाई है। आने वाले दौर में देखिएगा आप कि वो समय हम लोगों को देखने को मिलेगा, बल्कि हम दुनिया की बातें दरकिनार करते हुए बस भैया जी के चरणों में अपना प्यार जोड़े रखे। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने कहा है हर व्यापक सरोभाग समाना प्रेम ते प्रगट होए भगवाना। प्रेम कियो तिनी प्रभु पायो और बिना प्रेम कुछ हाथ ना आयो। प्रेम बिना नहीं भक्त है, भक्त बिना नहीं ज्ञान, और बिन भक्ति बिन साधुवाद सभी होता जाए। तो आज हमारे बड़े भाग्य हैं कि हमारे चौथे लोक के मालिक, ये कोई छोटी बात नहीं है, वो दयाधार करके आए हैं। दयाधार स्वामी जग में आए, भव सागर से पार लगा। मेरे बहनों भाइयों, भैया जी की तरफ देखिए, कितना
कितना नूर बरसता, आनंद का जीवन हम लोगों को मिलता है, बहुत बड़ी बात है। तो एक शब्द बोल करके अपनी बात समाप्त करेंगे। तुम मेरे जीवन के धन्य हो और प्राणधारी हो। सभी बहन भाई बोलेंगे, तुम मेरे जीवन के धन्य हो और प्राण, एक तुम दाता दयालु जग के पालन हारे हो। तुम मेरे जीवन के धन्य हो और प्राण धारे हो। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी गुरु आपको, जिंदगी की नाव सौंप दी भैया जी आपको। या डुबाओ या बचाओ मेरे खेवन हारे हो। या डुबाओ या बचाओ मेरे खेवन, तुम मेरे जीवन के धन्य हो और प्राणा। भर रहे धन दान से तुम सबके ही परिवार को, भर रहे धन दान से तुम सबके ही परिवार को। और देते तुम थकते नहीं हो, ऐसी तुम सरकार हो। देते तुम थकते नहीं हो, ऐसी तुम तुम मेरे जीवन के धन्य हो और प्राणा। जप रहे तेरा नाम पंछी गीत गाती है पवन। जप रहे तेरा नाम पंछी गीत गाती है। रंग रहे रंगों में जग को अजब रचना कार्य हो। रंग रहे रंगों में जग को अजब रच। तुम मेरे जीवन के धन्य हो और प्राणा। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं। हम भैया जी से अरदास करते हैं, चरणों में विनती प्रार्थना करते हैं, हे दया के सागर कृपा के निधान, जैसे आज तक आपने अपने चरणों में लगाए रखा है वैसे आगे भी लगाए रखना। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। भेज दो राजा कमुझ को या गले कंठहार हो। भेज दो राजा कमुझ को या गले कंठहार हो। तुम मेरे जीवन के धन्य हो और प्राणा धारे हो। एक तुम दाता दयालु जग के पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन्य हो और प्राणा धारे हो। प्रेम बोलो परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य भैया जी महाराज की जय। बोलो सभी संत महापुरुषों की। हेलो हेलो हेलो, एक बार सभी लोग प्यार से जयकारा लगाएं। बोलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। पूज्य
पूज्य भैया जी महाराज की जय। इसी श्रृंखला में मैं निवेदन करूंगा भाई श्री भरतवीर जी से कि वो आए और गुरु चरणों में आकर के एक प्रार्थना रखें। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय, भैया जी महाराज की जय। बड़ा सौभाग्य का समय है, भैया जी की ऐसी असीम कृपा हुई कि हमारी बहुत दिनों से उम्मीद थी भैया जी हमारे यहाँ आए और सत्संग की वो धारा बहें ताकि हमारे क्षेत्रवासियों को वो परमार्थ का रास्ता अच्छा मिले, ताकि वो परमार्थ रास्ते पर चल सके। और भैया जी ने ऐसी दया मेहर करी कि वो एक दिन का नहीं 2 दिन का प्रोग्राम मिला। 2 दिन का। बहुत से सत्संगी भाई ऐसे कह रहे थे कि हम बहुत दिनों से लाइन में लगे हैं, भैया जी की आप पे कैसे दया हो गई कि एक नहीं 2 दिन का प्रोग्राम मिल गया आपको। 2 दिन का, 2 दिन परमात्मा आपके साथ रहे। मैं समझता हूँ बहुत विशेष दया है। विशेष तौर से मैं समझता हूँ इस क्षेत्र में भैया जी की बहुत विशेष दया है। 2 दिन हमारे साथ परमात्मा जी रहे, गुरु जी हमारे साथ रहे, अभी भी हमारे साथ बैठे हैं। सब लोग हम दर्शन कर रहे हैं और भैया जी के दर्शन मात्र से बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बन जाते हैं। भले ही हम ना ध्यान करें, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे बन जाते हैं। अभी यहीं के भाई प्रेमपाल जी हैं, उनके यहाँ पर अभी एक ऐसा डिलीवरी केस हो गया जिसमें बहुत पैसा खर्च होने वाला था, लेकिन भैया जी की सेवा में लगे हुए थे और आज नॉर्मल हो गया। भैया जी ऐसी समस्याएं को ऐसे मिटा देते हैं जैसे हम समझते हैं हमारा कुछ हुआ ही नहीं। आज बहुत बहुत धन्यवाद साथ संगत का और भैया जी का विशेष तौर से कि हमारे यहाँ पर इस प्रांगण में, और इस प्रांगण की कितनी बड़ी दया है। कभी आज से पहले कभी हमारे चांडाडी गांव में भैया जी आए थे, इस रास्ते से निकल के गए और भैया जी से ये शिवनगर के भाई बुद्धसेन जी ने और सत्संगी भाइयों ने पूछा, उनसे कहा कि भैया जी अगर दया हो जाए तो हमारे यहाँ भी एक तारीख मिल जाए सत्संग की। भैया जी ने कह दिया कि हाँ तारीख मिल जाएगी और जगह भी मैंने निश्चित कर ली है। वो जगह आपके गांव के पूरब साइड में है, मंदिर के पास में है, और वो जगह पर सत्संग आज हम सब लोग बैठ कर सुन रहे हैं, भैया जी के दर्शन कर रहे हैं। संत की बात कभी झूठी नहीं जाती, हम समझें या ना समझें। मैं समझता हूँ वो आगे तक की देख लेते हैं ऐसे जैसे एक कांच के बर्तन में अचार रखा हो और हम बाहर से देख लेते हैं कि इसके अंदर अचार आम का है या नींबू का है। परमात्मा ऐसे देख लेते हैं। बोलिए भैया जी महाराज की, स्वामी जी महाराज की जय। सब लोग बोले, आगे पीछे सब लोग बोले, भैया जी महाराज की, भैया जी महाराज की। आगे एक शब्द पढ़ रहा हूं मैं, सब लोग मेरे साथ देंगे। डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले।
कौन तुम बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। जिस समय तू बचाने को आवे, आग में भी बचा करके दिखावे, जिस समय तू बचाने को आवे, आग में भी बचा के दिखावे। तेर जिस पे तेरी दया दृष्टि होवे, कैसे उस पे कहीं आँच आवे। आंधियों में भी तू ही संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। पृथ्वी सागर में पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए, पृथ्वी सागर में पर्वत बनाए, तूने धरती पे दरिया बहाए। चांद सूरज करोड़ों सितारे, फूल आकाश में भी खिलाए, सब तेरे तेरे सब काम जग से निराले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है, बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है। तेरी मर्जी बिना इस जहां में एक पत्ता भी हिलता नहीं है, तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। बोलिए प्रभु स्वामी जी महाराज की, भैया जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। थोड़ी सी बात 2 मिनट की मैं रखूंगा, उसके बाद वो समय आ गया है कि पूज्य गुरुदेव मंच पर विराजमान हैं। हम सब आज उनके द्वारा हमको अमृत वचन सुनने का मौका मिलेगा। सभी साथ संगत से निवेदन है कि कृपया सभी लोग पंडाल में आकर के बैठें। एक बार प्यार से सभी लोग मिलकर के जयकारा बोलते हैं। बोलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय, पूज्य भैया जी महाराज की जय। बड़ा ही सुंदर मौका है। कहते हैं गुरु हमें सब कुछ देता है, लेकिन हमारे समझने की देर है। दुनिया में हमें कोई थोड़ी सी अगर हमारी मदद कर देता है तो हम बड़ा उसका शुक्राना करते हैं, बड़ी उसकी याद रखते हैं, कहीं कोई गलत बात ना हो जाए, बड़ा उसके लिए स्वागत भाव बड़ा लाते हैं। लेकिन उस परमात्मा ने जिसने हमें सब कुछ दिया है, कहते हैं उसका शुक्राना किया तुमने क्या? तो आज हम जो सत्संग में आए हैं ना, वो परमात्मा मंच पर विराजमान है और हम शुक्राना करने आए हैं कि मालिक जो आपने ये तन दिया है, तो आज के लिए तन यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत है। आपने जो आज का हमको
समय दिया है, आज का जो दिन हमारे जीवन में आया है, उस दिन का कुछ समय आपकी सेवा में समर्पित है, आपकी याद में समर्पित है। कहते हैं जो एक पैसा भी देता है जता देता है। दुनिया की हालत क्या है कि जो एक पैसा भी देता है जता देता है और लेने वाला भी उसको लाख दुआ देता है। पर क्या ताजुब है, जो दाता सबकी झोली भरता है, क्या ताजुब है कि बोना अपना पता तक देता है। ऐसे बहुत सारे जीवन में हमारे काम हो जाते हैं कि हमें लगता है भैया जी ने नहीं, ये तो हमने खुद ही कर लिया। इतना भैया जी ने कैसे कर दिया, भैया जी वहां बैठे हैं पता लगा और हम यहाँ बैठे हैं और भैया जी कैसे कर देंगे। लेकिन ये वास्तव में वही करते हैं, लेकिन पता नहीं लगने देते। क्यों नहीं पता लगने देते? ये उनका अपना तरीका है, गाय संतों का अपना तरीका होता है। और स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अगर शिष्य को पता लग जाए ना कि गुरु उससे कितना प्यार करता है, तो कहते अपना पेट फाड़ करके मर जाएगा, जिंदा नहीं रह सकता। इतना प्यार वो गुरु करता है, लेकिन छुपा करके रखता है। तो आज हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे संत सदगुरु की शरण में बैठे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं। तो एक चेतावनी शब्द है, बस छोटा सा। चेतावनी यही है कि जो हमें दुनिया में भटकाए पड़ा है हमारा मन, और इस मन को समझाना है कि हमारे जीवन का असली मकसद क्या है। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। भैया जी कहते हैं मौका मिला है, ये मनुष्य शरीर मिला है और गुरु मिला है। दो चीजें अगर मिली हैं तो ये तुम्हारे लिए मौका है कि मौका मिला है तो कर ले जतन। जतन क्या करना है? गुरु से प्यार करना है, गुरु की आज्ञा में रहना है, गुरु का आदेश पालन करना है। कि मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। कहते हैं हम इस चक्कर में हैं कि भक्ति करना तो बुढ़ापे का काम है, भक्ति तो बाद में कर लेंगे, पहले दुनिया का साजो सामान इकट्ठा कर लें। तो भैया जी महाराज फरमाते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि बुढ़ापा तुम्हारी जिंदगी में आएगा ही आएगा, क्या पता कौन सी उम्र में जाना पड़ जाए। आज सुबह जितने लोग सुबह नींद से जागे होंगे वो सारे लोग शाम को घर नहीं पहुंचेंगे, उसमें से कुछ लोग अस्पताल पहुंचेंगे, कुछ शमशान पहुंचेंगे। अब कौन कहां पहुंचेगा ये तो वही जानते हैं, हमारे तो पता नहीं हमको। इसलिए अगर ये मौका आज का मिल गया है, कहते हैं इस पूरा फायदा उठा लो। और ये जिंदगी 4 दिनों की है, कहते हैं बचपन है, जवानी है, अधेड़ उम्र है और फिर बुढ़ापा है। अब जो चल रहा है कौन सा दिन वो ध्यान रखो, और अगला दिन आएगा कि नहीं आएगा ये भी ध्यान रखो, इसका कोई पता नहीं है। इसलिए कहा है कि 4 दिनों का है जग का मेला, 4 दिनों का है जग का मेला, कोई न साथी संगी अकेला, कोई न साथी संगी अकेला। जैसा तू आया था वैसा ही तू जाएगा, और मुट्ठी बांधे आया था हाथ पसारे जाएगा। कहते हैं जैसे आए थे वैसा ही जाना पड़ेगा। ये जो धन दौलत इकट्ठी कर रहे हो इसके लिए जेब नहीं होगी ले जाने के लिए, ध्यान रखना, ये सब यही रह जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जैसा तू आया था वैसा ही तू जाएगा, और मुट्ठी बांधे आया था हाथ पसारे जाएगा। अंत में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। भाई बंधु और कुटुंब कबीला ये तो जग का झूठा झमेला। कहते हैं दुनिया के चक्कर में पड़े हो, रहना तो जरूरी है। भैया जी कहते हैं दुनिया में रहना है लेकिन चक्कर में मत रहना, ये झूठा झमेला है, किसी भी दिन तुमको छोड़ देगा या तुम इसको छोड़ दोगे, बात एक ही है। या तो तुम्हें कोई शमशान छोड़ के आएगा या तुम किसी को छोड़ने जाओगे, लेकिन जाना तो तुमको पड़ेगा। इसलिए कहा है भाई बंधु और कुटुंब कबीला
ये तो जग का झूठा झमेला, मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे और 13 दिनों तक तेरा मातम मनाएंगे। 13 दिनों के बाद कोई तुम्हें याद नहीं करेगा। और अगर 13 दिन के बाद कहीं दिख गए तो भाई साहब भैया जी के पास आएगा, कहेगा वो दिख गए थे भैया जी, कृपा कर दो, दिखना नहीं चाहिए। भाई 13 दिन के बाद दिख गए तो समझो चक्कर पड़ जाएगा आदमी। इसीलिए कहते हैं कि ये दुनिया पता क्या करेगी, अभी से ध्यान रख लो कि मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे और 13 दिनों तक तेरा मातम मनाएंगे। अंत में प्यार पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। इसलिए करना क्या है, गुरु नाम का सुमिरन कर ले, गुरु नाम का सुमिरन कर ले। भैया जी का नाम प्यारे घट में धर ले। भैया जी क्या देते हैं, भैया जी हमको नाम देते हैं और कहते हैं जब भी मेरी जरूरत पड़े इस नाम का सुमिरन कर लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। जब भी जीवन में कोई परेशानी आ जाए तो उन्हें का नाम का सुमिरन कर लेना और तुम्हारा काम बन जाएगा। इसलिए गुरु महाराज यही हमको देने आए हैं, गुरु नाम का सुमिरन कर ले। भैया जी का नाम प्यारे घट में धर ले, भैया जी का नाम प्यारे घट में धर ले। भैया जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, अरे भैया जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा। इतना काम आएगा ना कि जीवन में कभी कोई समस्या हो तो आपको ये इंतजार नहीं करना कि सत्संग में भैया जी महाराज मिलेंगे तब हम अपनी बात कहेंगे और तब हमारा काम बनेगा। कहते ही इतना ताकतवर वो नाम है, बस नाम का सुमिरन कर लेना और देखना ऐसा लगेगा जैसे गुरु महाराज हमारे सामने ही उपस्थित हैं और हमारा काम वो कैसे चुटकियों में बना देते हैं कि भैया जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा और जीवन मरण से तू मुक्ति पा जाएगा। अंत में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। सभी लोग मिलकर के जयकारा बोले, बोलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय, पूज्य भैया जी महाराज की जय। बहुत शुभ घड़ी है आपके गांव में। आज इस कार्यक्रम के साथ हमने सनातन जन जागृति यात्रा का भी इस पूरे क्षेत्र में कई गांवों में जाकर के लोगों के बीच में लाभ है। जब भी हमें ऐसा मौका मिले कि हम अपने जीवन में अपने से ज्यादा सिर्फ स्वार्थ से ऊपर उठ करके किसी और के लिए जीवन जी सकते हैं, तब परमार्थ की, तब सही मायने में जीवन की शुरुआत होती है। और आज के समय में सनातन जन जागृति का मतलब भी यही है
कि हम अपने जीवन में कुछ क्षेत्र ऐसे हों जिसमें हम अपने आप से ऊपर उठ करके अपने घर परिवार, अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठ करके कुछ ऐसे विषयों पर अपना जीवन जीने वाले बने जिसमें हमारे साथ साथ किसी दूसरे का भी भला हो। आप सोचते होंगे जन जागृति यात्रा से भला क्या भला होगा किसी का। भैया जी गए, गांव में गए, कुछ लोगों के घर में गए, आखिर में क्या संदेश है जो हमें इस यात्रा से जीवन में सीखना है। बुजुर्ग कहा करते थे धर्म न धर्म पुस्तकों में है, न धर्म स्थानों में है, धर्म आचरण में है। अगर आप ये सोचते हैं कि संसार में ईश्वर को जानने और उससे जुड़ने के लिए आपको जो भी तरीके आप अपनाते चले आ रहे हैं उससे आपका काम बन जाएगा, धर्म स्थानों पर जाकर काम बनेगा, पढ़ने लिखने से काम बनेगा, तो आज का समय इस बात का जीवंत उदाहरण है। जितना हम संसार में ज्यादा जान गए उतना ज्यादा अहंकार और माया में फंस गए। बुजुर्ग कहा करते थे इस संसार में जो जितना जानता है उतना ही ज्यादा उसके लिए प्रभु से जुड़ना मुश्किल हो जाता है। हमारा ज्ञान, हमारी समझ, ये सिर्फ हमारे लिए कुछ चीजों को समझने का रास्ता नहीं है। आध्यात्म के मार्ग में संसार की समझ एक बंधन भी है। जितना आप दुनिया की चीजों को जानोगे उतना आपका मत एक मत बनेगा। मेरा धर्म सही, मेरी यात्रा सही, मेरे तीर्थ सही, मेरा पूजा, मेरा कर्म कांड सही। आप सिर्फ अपने रास्तों से बंद करके, अपने तरीकों से जुड़ करके रह जाओगे। पर जब आध्यात्म की स्वामी जी महाराज ने विवेचना करी, उसको थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया, तो स्वामी जी कहने लगे जैसे 2 और 2 मिलकर के 4 होता है, पर 3 और 1 मिलकर भी 4 होता है। 5 में से अगर 1 हटा दें तो भी 4 होता है। अगर आपको 4 की संख्या पानी है तो जरूरी नहीं है कि 2 और 2 ही जुड़े जाए। 4 की संख्या पाने के 1000 तरीके हो सकते हैं। जिस तरह से परिणाम तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक रास्ता, हमेशा से बाहरी कर्म कांड का सिर्फ एक मत ही सही नहीं माना गया। बाहरी तरीके कोई भी हो, पर हमारा अंतर की यात्रा एक जैसी होनी चाहिए। हो सकता है आपके घर में कोई ऐसा होगा जो ज्ञान मार्गी होगा, पढ़ लिख करके, स्वाध्याय करके रामायण, भागवत, मानस, गीता जी और धर्म ग्रंथों को पढ़ करके ज्ञान पाया होगा। पर उसमें से कोई मीरा जैसा होगा जो प्रेम भक्ति में लीन होगा। उसमें कोई ऐसा भी होगा जो सेवा और सत्कार से उस प्रभु की तरफ जुड़ा होगा। मुझे कुछ दिन पहले एक भाई मिले, कहने लगे भैया जी आश्रम में कई बार जब बड़े बड़े भंडारे होते हैं तो लोग खुशी में नाचते गाते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। नाचना गाना ये धर्म का काम नहीं है। तो मैंने कहा चैतन्य महाप्रभु को क्या कहोगे, मीरा को क्या कहोगे, इन तमाम ऐसे प्रेम में डूबे हुए भक्तों को क्या कहोगे। धनी धर्मदास जी थे, उनके गुरु शिवदयाल सिंह जी महाराज एक बार जब धनी धर्मदास जी का बोनस लगा तो वो गुरु जी की यात्रा निकाल कर ले गए, और जो भी बोनस में पैसा मिला, उन दिनों चांदी के सिक्के मिला करते थे, तो जो भी बोनस मिला नाचते गाते गुरु के गीत गाते हुए उछालते हुए जा रहे थे। रास्ते में पैसे खत्म हो गए, बोनस खत्म हो गया, सारा पैसा ऐसे उछाल उछाल के खर्च कर दिया। तो गुरु जी को कहने लगे गुरु जी ठहरो, मैं घर जाता हूँ। भागे भागे घर गए, घर से पैसा लाए और आधा रास्ता अपनी जेब से पैसा खर्च करके नाचते हुए गए। आपको लगेगा एक ही रास्ता सही हो सकता है, आपको लगेगा जो मैं जानता हूं बस वही सही है।
जितना मुझे पता है, जो मैंने सीख लिया, जो मैंने जान लिया, बस उतना ही सच है। महाराज जी कहा करते थे, संसार में ये सोचना कि तुम जो जान गए हो उसके अलावा रास्ता नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा धोखे का रास्ता है, सबसे बड़ा अहंकार का रास्ता है। आध्यात्म गुरु का मार्ग इस बात को समझाना चाहता है। जब तक हम संसार में किसी भी चीज में मन लगाएंगे तब तक खतरा है। मन खतरे का सूचक है। मन से संसार को खतरा है। तुम सत्संगी बन गए, इसमें भी खतरा है। तुम बड़े बड़े पूजे जाने लगे, लोगों ने बड़ा आदर सम्मान किया, इसमें भी खतरा है। मन से तुम्हें हर क्षण हर पल तुम्हें खतरा है। जब तक तुम मन को मारना नहीं सीखे, जब तक तुम विनम्र होना नहीं सीखे, तुम्हारा आचरण कैसा है ये बात तुमने संसार को दिखाया नहीं, तब तक धर्म नहीं आएगा। इसलिए मुझे कृपाल सिंह जी महाराज कहते हैं, बाहरी तंत्र मंत्र में मत फंसना, बाहरी कर्म कांड में मत लगना। तुमने कितने सफेद कपड़े पहने, कितने पीतांबर पहने, कितने केसरिया वस्त्र पहने, इससे तुम्हारे धर्म की पहचान नहीं होगी। तुम्हारे धर्म की पहचान होगी तुम्हारे चरित्र से, तुम्हारे आचरण से। तुम क्या सीख गए, गुरु से तुमने अपने जीवन में क्या अपनी आत्मा में धर्म कर लिया, कैसे तुम बन गए। इसलिए आज के समय में, कलयुग में, हमेशा एक चीज को जीवन में बनाने की बड़ी आवश्यकता है। अभी कुछ देर पहले आपने देखा, बहुत से भाई बहनों ने प्रेम में बड़ा स्वागत किया, बहुत अलग अलग तरीके से सत्कार किया। मैं तो कई बार भाई बहनों को मना करता हूं। मैं कहता हूं ये सारे जितने भी सत्कार के साधन हैं, ये दूसरे मंचों के लिए हैं। आप राजनीतिक मंच पे जाएंगे तो कोई भी बड़ा सेवार्थ भावी बड़ा खुश हो जाएगा कि आपने हमारा स्वागत किया। आप सेवा के मंच पर जाएंगे, सेवा जिन्होंने करी, जब आप उनको माला पहनाएंगे तो उनका सीना गर्व से चढ़ा हो जाएगा, देखो मेरी सेवा को दो लोगों ने पहचाना। आध्यात्मिक मंच में एक शिष्य को डर लगने लग जाता है कि ये आया, ये आकर के माला पहनाएगा और मुझे गिरा देगा भी, ये आएगा आकर के मुझे झूठी तारीफें करेगा, हाथ जोड़ेगा, कहेगा भाई जी तुम तो बहुत महान हो, तुमने तो कई सालों सेवा करी है। महाराज जी कहा करते थे, संत में आध्यात्म हमेशा मन से आजादी, मन से मुक्ति पाने का रास्ता है। और इसमें आपको गुरु के मार्ग में एकाकी होने में बड़ा अपने जीवन को लगाना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले मुझे कुछ भाई बहन मिले, आकर कहने लगे भैया जी हमें अपने जीवन में नाम लिए हुए कई वर्ष हो गए पर भजन में मन नहीं लगता। मैंने कहा अरे इसी का नाम तो भजन था, भजन और किस चीज का नाम होता है ये बताओ। तुम्हारा मन लगने लग जाए इसी का नाम तो भजन है, और तुम्हारा मन नहीं लग रहा इसका मतलब अभी मेहनत जारी है, अभी कोशिश चल रही है, अभी मन हमने लगाने के लिए जो जो करना था उस चीज से हम बचकर भाग रहे हैं। मन लगाने के लिए तुम्हें इस मन की करतूतों पर पहले लगानी पड़ेगी। और मन की करतूतें क्या है? कबीर साहब कहते हैं मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के चले मत चालिए, मन पलक पलक पछुओ। अगर आपने गुरु जी की शरण पाई तो सावधान रहना। गुरु जी की शरण पाने के बाद गुरु तुम्हें मन की हरकतें दिखाना शुरू कर देगा। मन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है ये बात तुम्हें समझाना शुरू कर देगा। जब कोई तुम्हारा सम्मान करेगा, मन में अहंकार सांप की तरह फन मारेगा, तो गुरु जी उस वक्त तुम्हें संकेत दे रहे होंगे बचना शुरू कर दो। अभी से तुम अपने मन को शरणागत करना शुरू कर दो, विनम्र हो जाओ, झुक जाओ। अगर कोई ज्यादा तारीफ कर रहा है तो उसकी तारीफ ही लेने से इनकार कर दो, क्योंकि जिस दिन तुम्हें ये बात समझ में आ गई तुम्हारे और गुरु के बीच में मन ही एकमात्र ऐसा है जिसको तुम्हें साधना था, इसी का नाम साधना होती। इस मन को तुम्हें धीरे धीरे गुरु का बना देना था, मन की तरफ ले जाना था। तो अगर आपको लगे कि आपने नाम ले लिया, भजन करने आप बैठते हैं और आपका मन नहीं लगता, तो मैं आपको 2-3 चीजें आज ऐसी बताने वाला हूं जिसका आपको अपने जीवन में ध्यान रखना है। अगर आपने
मैंने नाम ले लिया और नाम नहीं भी लिया और किसी और धर्म कर्म में लगे हुए हैं, अगर आपका मन आपके हिसाब से नहीं चल रहा है तो इसका मतलब अभी हमने शून्य के बराबर भी प्रगति नहीं पाई है। हमने एक लेश मात्र भी, रेशे के बराबर भी जीवन में आगे रास्ता नहीं बढ़ाया है। मन को मारना जरूरी है, मन से मुक्ति पाना जरूरी है, मन से जीतना बड़ा जरूरी है। अब मन से मुक्ति पाना, मन से जीतना, मन से आगे बढ़ना, ये आपके हाथ की बात नहीं है, क्योंकि आप न मन को देख सकते हैं, न मन को जानते हैं, न मन पर कोई पकड़ है आपकी। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक भाई मिले, मैंने उनसे कहा भाई सत्संग में आया तो बड़े दिनों बाद दिखाई दी। कहने लगे भैया जी क्या करें, मन नहीं करता है सत्संग में जाने के, बड़ा नीरस लगता है। मैंने कहा फिर तो तुम मन की गुलामी कर बैठे, मन जो कहेगा वही करोगे तुम। मन अगर तुम्हारा कहेगा कि घर में बाल बच्चों को मारो तो तुम मारने लग जाओगे, मन कहेगा चोरी करो तो तुम डाका डालने लग जाओगे, मन कहेगा कि तुम्हें किसी को धोखा देना, किसी से झूठ बोलना, किसी से गद्दारी करना तो तुम करने लग जाओगे। तुम तो मन के गुलाम हो, मन के पीछे तुम चल रहे हो। मन जो नहीं कहेगा वो तुम करोगे ही नहीं। उसने बहुत समझने की कोशिश की, भैया जी कहना क्या चाहते हैं। मैंने कहा अगर मन तुम्हारा मित्र होता, मन तुम्हारा दोस्त होता, मन अगर तुम्हारे फायदे की सोच रहा होता तो मन तुम्हें किसी सही दिशा में लगाने की कोशिश करता। आप कभी गौर करना, किसी भी एक दिन, आज ही के दिन गौर करके देखना, जब भी आप इस मन को कहेंगे अच्छा काम करो तो मन उस काम में लगना नहीं चाहेगा। और जब भी आप इसको रस की तरफ ले जाएंगे, आप इससे कहेंगे आओ तुम्हें 2 लड्डू खिलाता हूँ, देखो कितनी जल्दी भागना शुरू करता है, कहता अभी उठा कर ले चलो लड्डू खिलाना। और आप कहोगे सेवा कर लो तो कहेगा पीठ में दर्द, पैर में दर्द, सर में दर्द, हाथ पैर नहीं चल रहे, बड़ा कमजोरी है, कुछ नहीं किया जाता, 1000 बहाने बना करके कहेगा ये काम मत करना। आप दुनिया का कोई काम करके देख लो, मैंने गृहस्थियों को देखा, मैंने साधुओं को देखा, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो दावा करते थे कि हम चाहे कुछ भी हो जाए गुरु जी से कभी विमुख नहीं होंगे, और वो मन को नहीं समझता है। मन को समझना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए हुजूर पहली बात कहते हैं इस मन को जिसे तुम देख तक नहीं सकते हो, इस मन को सुधारने की 2-3 तरकीबें हैं। पहली चीज आत्मचिंतन। तुम पहले ये देखो तुमने गुरु की शरण पाई और मन कहाँ खड़ा है। इसको देखने के लिए स्वामी जी ने एक तरीका बताया है। 2 रास्ते हैं जिससे तुम अपने मन की स्थिति देख सकते हो, मन को परख सकते हो वो आज क्या कर रहा है। पहला रास्ता है मौन का। जब तुम 2 घड़ी मुंह बंद करके बैठ जाओ, सिर्फ देखो मन की हरकतें क्या है, तो तुम्हें वो दिखेगा जो मन चुपचाप छुपे छुपे अपने ही अंदर कर रहा है। जब मैंने बहुत से लोगों को कहा मौन रहा करो, तो वो कहते हैं भैया जी मन बड़ा चलायमान हो जाता है, मन कहता है दर्द है, परेशानी है, दिक्कत है, उठ बैठो, कुछ और करो, किसी अच्छे काम में लगो। मन में इतनी उथल पुथल होती है, मन रुका नहीं जाता उसमें। मैंने कहा ये स्वीकार कर लो तुम्हारा मन चंचल है, तुम्हारा मन ये बदमाशी करने में लगा है, तुम्हारा मन सदा हुआ नहीं है, रुका हुआ नहीं है, ये मानना शुरू करो। दूसरी चीज कैसे पता कर सकते हो, एक और बड़ा आसान तरीका मन को समझने का। अगर आपको लगे कि मैंने धर्म कर्म किए हुए कई वर्ष गुजार दिए हैं, कई बार होता है ना लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं तो 40 वर्ष का नाम 50 वर्ष का दीक्षित हूँ, मैंने धर्म कर्म में जीवन गुजार दिया। तो जो कहा करते थे इसकी एक दूसरी परख है, दूसरा एक तरीका है। कभी क्रोध में हो तब मन को देखना। अगर आपको क्रोध आ जाए तो मन की स्थिति देखना। जब आप क्रोध में होते हो तो आपकी सारी छलनी हट जाती है, आपके सारे आवरण, सारे बाहरी के तरह तरह के आपके स्वरूप हट जाते हैं, जो असली स्वरूप होता है सामने आ जाता है। मैंने लोगों को देखा क्रोध में लोग ईर्ष्या, द्वेष, गुस्सा, चीख चिल्ला, गाली देने तक से बात नहीं आती। एक दिन एक भाई मेरे साथ चल रहे थे, गाड़ी में बैठे मुझे ले जा रहे थे, रास्ते में किसी ने रास्ता काट दिया। अब जब रास्ते में कोई दूसरा आदमी तेजी से गाड़ी सामने से ले गया तो क्रोध में आग बबूला हो करके मुंह से अपशब्द निकले। जब अपशब्द निकले
मैंने कहा भाई गाड़ी की शीशा खिड़की तो खोल ले, सामने वाले को सुने तो सही कि तूने गाली दी, तूने ही दी, तूने ही सुन ली, उसको पता तक नहीं चला कि तुझे कितना क्रोध है। कम से कम शीशा को खोल ले, शीशा खोलकर सामने वाले को पता तो चले। अब ये बात अगर हम समझ जाएं कि हम क्रोध किसी और पर नहीं कर रहे, क्रोध हमारे अंदर की अवस्था का नाम है। वो क्रोध तब दिखाई देता है जब इसके ऊपर की चादरें हटती हैं, जब इसके ऊपर के आवरण हटते हैं। ये आप असलियत में हटाना नहीं चाहते। महाराज जी कहा करते थे मौन और क्रोध तुम्हारी असलियत दिखा देता है। मौन और क्रोध तुम्हारे अंदर क्या भरा है ये तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सामने ले आया है। अगर तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, अहंकार है, कामनाओं से मन भरा हुआ है, क्रोध है, तो जो कहा करते थे किस मुंह से हम कहेंगे कि हमारे हृदय में उस प्रभु का वास हो। हम कैसे कहेंगे कि हमारे अंदर उस प्रभु का आसन, उसका स्थान बन जाएगा। जिस हृदय में तरह तरह की वासनाएं बढ़ती हैं वहां गुरु पहले शुद्धि का रास्ता ले जाना चाहता है। हमारे जीवन में हम इस मन की सफाई के रास्ते पर चले। इसलिए महापुरुषों ने क्या कहा मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। अगर तुम्हें भजन करना है तो पहले मन को साफ करना पड़ेगा। और जब मैं किसी भाई बहन को कहता हूँ आप गुरु के चरणों में आ गए तो आप गुरु जी से कुछ मांगने नहीं आए, जो है उससे निजात पाने आए हैं, जो भर चुका है उससे मुक्ति पाने आए हैं, जो तरह तरह के विषय विकारों के भंडार हैं उससे हम छुटकारा पाने के लिए आए हैं। तो आप मन से कैसे मुक्ति पा सकते हैं? पहले आपको पता चले मन के अंदर है क्या। आप घर में कैसे किसी चीज से छुटकारा पा सकते हैं? जब आपको पता चले कहाँ कहाँ गंदगी छुपी हुई है। हुजूर कहा करते थे कई बार जब बड़ा त्योहार होता है आप घर की सफाई करते हैं तो आप तरह तरह से घर की सफाई करने के लिए खोजबीन करके जहाँ छुपा छुपा गंदगी होती है उसे निकाल निकाल करके साफ करते हैं। कभी आप चारपाई, कभी पलंग के नीचे झाड़ू लगाएंगे, कभी आप बड़ी बड़ी अलमारियां खिसकाएंगे, कभी आप बड़े बड़े ऐसे स्थान वो हटा कर देखेंगे जहां कूड़ा कचरा आपने पूरे साल भर साफ नहीं किया और आपको आश्चर्य हो जाता है। अभी दिवाली आने वाली है, लोग घर की सफाई करेंगे, बड़ा घर में से गंदगी निकालेंगे और आपको आश्चर्य होगा जब आप चीजें हिलाओगे तो ऐसी ऐसी जगह गंदगी मिलेगी जिसकी कल्पना नहीं कर मिलेगी। गंदगी वहां पर अचानक किसी ने नहीं डाली, वो हर दिन धीरे 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 जमती जमती वहां ढेर लगी हुई है। हुजूर कहा करते थे जब तुम मन को हिलाना डुलाना शुरू करते हो, जब गुरु के पास आकर इस मन को धीरे धीरे इधर उधर खिसकाना शुरू करते हो, जब मन को शांति से देखते हो, जब क्रोध में इस मन को परखते हो तो पता चलता है इसके अंदर तो बड़े विकार छुपे हुए हैं। तो पहली चीज आप क्या कर सकते हो? आत्मचिंतन कर सकते हो। आप मौन में बैठकर मन को जान सकते हो। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो? आपको स्वीकारना पड़ेगा कि मैं गुरु जी के पास आया और मेरे अंदर के विकार दूर नहीं हुए। बलख बुखारी का बादशाह था, आपने कई बार किस्सा सुना होगा। एक बादशाह था, एक राजा था। जब उसे कबीर साहब से नाम लेने की इच्छा हुई तो कबीर साहब ने उससे 12 साल सेवा कराई और आखिरी वचन उसके क्या थे? 12 साल बाद जब माता लोई ने उसके ऊपर गंदगी डाली तो वो कहने लगा कि हे महाराज अच्छा ही हुआ मेरे ऊपर गंदगी डाली, मेरे अंदर बड़े विकार थे, मेरे अंदर बड़ी बुराई है, बड़ी त्रुटियां हैं, खामियां हैं। अगर मेरे अंदर बुराइयां ना होती तो मुझे कबीर साहब नाम दे चुके होते। महाराज जी कहा करते थे दुनिया के हर एक भक्त ने मन को साफ किया है, दुनिया के हर एक सेवक ने मन की गंदगी निकाली है, दुनिया के हर एक प्रेमी ने मन को साफ किया है, दुनिया के हर एक महापुरुष ने पहले अपने जीवन का सुधार किया है। आप और हम अगर चाहते हैं हमें गुरु से कुछ मिले तो हमें दुनिया में देखकर नहीं मिलेगा। दुनिया की त्रुटियां, खामियां, दुनिया की गंदगी देखकर नहीं मिलेगा। कबीर साहब कहा करते थे बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न करा। अगर आप संसार में बुराई देखने जा रहे हो, लोगों की बुराइयों पर नजर है आपकी, लोगों की त्रुटियां, खामियां, लोगों की गंदगी पर नजर आपकी, तो आपको संसार में कोई भला इंसान नहीं मिलेगा। ईसा मसीह के जीवन की घटना आती है। एक बार एक वैश्या को लोगों ने पकड़ लिया, समाज के लोगों ने, और कहा ये तो वैश्यावृत्ति करती है, बड़ा गंदा काम करती है।
इसको सजा मिलनी चाहिए। बीच चौराहे पर उस वैश्य को बांध दिया गया और सबने सजा सुनाई कि इसको ईंटे पत्थर मार मार करके तब तक चोट मारी जाए जब तक इस वैश्य के प्राण चोट से न निकल जाए। सब लोग इकट्ठे होकर बड़े खुश होकर, वैश्य में बड़ा दोष है, वैश्य में बड़ी गंदगी है, वैश्य में बड़ी बुराइयां हैं, लोगों ने पत्थर उठा उठा करके मारने की जैसी इच्छा करी तो ईसा मसीह निकले वहां से। ईसा मसीह कहने लगे, पहला पत्थर वो मारेगा जिसके मन में कभी काम वासना न आई हो, जिसने दूसरी स्त्री को देखा हो और मन में कभी भोग वृत्ति न आई हो, कभी मन में भोगने की बात न आई हो। लोगों ने जैसे मन में झांका तो सारे पत्थर नीचे गिर गए, सारे पत्थर नीचे गिर गए, वो एक पत्थर नहीं चला। महाराज जी कहा करते थे, दूसरों की बुराइयां देखना आसान, दूसरों की गंदगी देखना आसान, इसमें हमारा कुछ नहीं रहता। पर संत आता है, वो कहता है ये एकमात्र ऐसा कारण है जिससे तुमसे प्रभु बहुत दूर है। तुम दूसरों को देख रहे हो, तुम्हें खुद को देखना है, तुम्हें अपने अंदर झांकना शुरू करना है, तुम्हें आत्ममंथन करना है, स्वीकार करना है कि हे प्रभु, मैं अभी तक तुझे नहीं पा सका क्योंकि मैंने अपने जीवन को साफ करना नहीं शुरू किया। देखिए, वेदांत में 3 महामंत्र मांगे गए हैं, 3 वरदान मांगे गए हैं। अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतगमय। हे प्रभु, मेरे अंदर बड़े विकार हैं, मेरे अंदर बड़ी बुराई है, तू मुझे बुराइयों से बचा ले, तू मुझे अच्छाई की तरफ। तमसो मां ज्योतिर्गमय, बड़ा अंधकार है, अंधकार से, तम से, अहंकार से मैं भरा पड़ा हूं, मेरे अंदर इतनी अहंकार है कि मैं अपने जीवन को समझ नहीं पा रहा। हे प्रभु, मेरे अंदर प्रकाश कर, मेरे अंदर रोशनी कर। और कहा सबसे आखिर में मृत्यु और अमृत। हे प्रभु, ऐसा कहा मौत से भी मुझे डर लगा। इसीलिए कबीर साहब ने क्या कहा है, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। गुरु नानक देव जी महाराज कहते संसार मरने से डर रहा है और मुझे उस प्रभु के अंदर प्रेम दिखाई दे रहा है। महाराज जी कहा करते थे, संतों की अगर आप हालत देख लोगे तो आपको आश्चर्य होगा। कबीर साहब कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे रहोगे। कबीर साहब कह रहे हैं, अगर आपको कभी स्वामी जी के दर्शन करने का मौका मिला तो आप ये भूल में मत रहना, संत बड़े खुश होते हैं, संतों को बड़ा आनंद आता है, संतों के अंदर दुख भरा होता है, उनके अंदर पीड़ा होती है। वो देखते हैं मेरा बच्चा, इसे हम कब से समझाना चाह रहे हैं कीचड़ में मत जाए, और ये बचना नहीं चाह रहा, उनके अंदर पीड़ा भरी होती है, दुख भरा होता है। कबीर साहब कहते हैं, सारा संसार सुखी है, खाने पीने मान बढ़ाई, संसार की बड़ी बड़ी चमक धमक के पीछे ये भूल ही गया कि गुरु क्या सिखा रहा है। वो कह रहे दुखिया दास कबीर है, जागे रहो, हमें नींद नहीं आ रही, हमें आनंद नहीं आ रहा, हमें कष्ट ही कष्ट है, क्योंकि हम संसार को समझा रहे हैं माया से बचो, और संसार है जो गुरु जी से भी माया ही मान रहा है। संसार ऐसा है जो गुरु जी से भी यही कह रहा है, गुरु जी संसार के काम बन जाते तो अच्छा होता। अभी पिछले दिनों में कानपुर गया, जब कानपुर गया तो बहन जी आई, कहने लगे भैया जी मेरी एक ही इच्छा है कि मेरे घर में बच्चे जो है छोटे छोटे हैं, उनका काम बन जाए। तो उस दिन जो मैंने बात कही वो बात मैं आपको भी बताना चाहता हूँ। मैंने उस दिन सत्संग में कहा, मैंने कहा आपको लगता होगा आपकी बस एक इच्छा है, आपकी सिर्फ एक इच्छा है, जिस एक इच्छा को पूरा करने से आपके काम बनना है, पर ये आपकी बड़ी मेहरबानी है। एक माता जो स्वामी जी के पास आई, कहने लगे स्वामी जी बच्चे नहीं हो रहे, 5 साल हो गए। स्वामी जी कहने लगे कि भाई हो सकता है ईश्वर की ऐसी इच्छा हो, तेरे घर में संतान न लिखी हो, तुझे बगैर संतान के रहना हो। कहने लगी मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे आप बस यही आखिरी इच्छा है, मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। स्वामी जी कहने लगे चलो कैसे महाराज की। 1-2 साल गुजरे, माता के यहाँ बच्चा हो गया। अब बच्चा हुआ तो बीमार रहने लग गया, बहुत दवाई कराई, इलाज कराया तो फायदा नहीं हुआ, तो माता स्वामी जी के पास आई, कहने लगी स्वामी जी एक ही आखिरी इच्छा है, बच्चा स्वस्थ हो गया। स्वामी जी कहने लगे पिछली वाली भी आखिरी इच्छा थी तेरी, वो भी आखिरी इच्छा थी, वो आखिरी इच्छा के बाद ये वाली भी तेरी आखिरी इच्छा है। हमें लगता है हमारी इच्छाएं आखिरी है, हमारे पास और इच्छाओं के भंडार नहीं है, पर हम माया के गुलाम हैं। विषय भोग मन वृत्ति में गुरु को भी माया का रूप मान लेते हैं।
हम गुरुजी से क्या मांगते हैं? हे गुरुजी, धन धान रुपया पैसा संसार की वस्तुएं यही सब देते रहो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। स्वामी जी ने उस माता को कई बार एक बात समझाई, इच्छा कभी खत्म नहीं होती है, संसार की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। गुरु तुम्हें इच्छाओं से मुक्त रहना, मन से मुक्त रहना सिखाना चाहता है। तो आप ये कैसे करोगे? मैं आखिरी बात बताना चाहता हूँ। पहली चीज, आप आत्मचिंतन करो, आपको पता हो मन बड़ा बदलाव है। दूसरी चीज, स्वीकार करो हम गुरु जी के पास आते तो हैं पर हम बड़ी बेईमानी करते हैं। हम गुरु जी से कहते हैं गुरु जी हम आपके हैं, पर हम गुरु जी को कुछ भी नहीं देना चाहते, न तन न मन न अपना स्वरूप, हम सब अपना ही बनाकर रखना चाहते हैं। चिंताएं भी मेरी, सुख भी मेरा, दुख भी मेरा, लेना देना भी मेरा, हम सारे जीवन दुखी रहेंगे, हम परेशान रहेंगे। हम आपकी बात को कभी भरोसा करके आपको कुछ छोड़ना नहीं सीखेंगे। इसीलिए एक बात, दूसरी बात हमें समझनी है, हम बेईमानी करते हैं। अगर हम गुरु जी को अपना सब देने लग जाए तो हमारी चिंताओं का नाश होने लग जाए, हमारी मन की चिंताएं खत्म होने लग जाए, हमारा डर और भय निकल जाए, हम निर्भय होकर संसार में जीने लगे, हमें संसार की चीजों की चिंता ना हो। अभी कुछ दिन पहले की मैं घटना सुनाता हूँ। एक माता आई, कहने लगी भैया जी हम आपसे दूर हो गए, हम चाहते हैं हमारा भय निकल जाए, हमारी चिंताएं खत्म हो जाए। तो मैं ताबीज बांध कर आई थी। आपने देखा होगा लोग लॉकेट बांध लेते हैं, काला कपड़ा बना होता है उसके ऊपर। जब वो आई वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैंने उससे कहा स्वामी जी से नाम लिया, कितना समय हो गया? कहने लगे बहुत समय हो गया। मैंने कहा स्वामी जी ने कभी कहा कर्म कांड भूत भूत इधर उधर के काम में फंसना है? कहने लगी कभी नहीं कहा। तो मैंने कहा ये लॉकेट जो बना है, ये लॉकेट किस बात की निशानी है? ये इस बात की निशानी है कि गुरु जी तुम हो, उसके बाद भी लॉकेट का भरोसा है। कहीं ऐसा ना हो तुमसे काम न बने तो लॉकेट तो जरूर काम बनेगा, उस चीज से तो जरूर हमारा काम बनेगा। गुरु जी तुम्हारे ये सारे कष्ट नहीं देखते होंगे। तुम कहते हो गुरु जी हम सब कुछ तुम्हें सौंप चुके, और उसके बाद भी कंठी माला, उंगलियों में अंगूठियां, इधर उधर तरह तरह के तंत्र मंत्र, हजार साधन। हुजूर कहा करते थे तुम्हारे घर में भी कोई तुम्हें ऐसे नहीं मानेगा। कभी जाना अपनी पत्नी के पास, कहना तुम हमारी पत्नी तो हो पर हमें तुम्हारा भरोसा नहीं, हमने घर बाहर भी एक रख रखी है। कभी तुम्हारा पति हो उससे कहना कि जाए ये पति है, बाहर भी एक आदमी रख रखा है। हुजूर कहा करते थे संसार में एक भरोसा करना है। इसलिए गोस्वामी ने कहा एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलिल गुरु चरण है चातुर्य तुलसीदास। कहते भरोसा एक ही जब बनाओ कभी कहा नहीं। अगर तुम्हारा पेट तुम्हारे गुरु से नहीं भरा तो संसार में कहीं नहीं रह सकता। अगर तुम्हारे जीवन में तुम्हारे गुरु से तुम्हारा काम नहीं हुआ तो कहीं नहीं हो सकता। ऐसी तो मन बहुत शैतान है, और इस मन की हरकतें आप जब देखोगे तब दिखेंगी। आखिरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज क्या बताइए? पहले इस मन को देखना, एकांत में बैठो, मन ये दिखा देगा ये गुरु का है, ये संसार का है। दूसरी चीज स्वीकार करो कि मैंने अभी तक गुरु जी से नाम लेकर के इस मन को छोड़ना नहीं शुरू किया, मैं आज भी संसार की चीजें मानता हूँ। अभी एक दिन पहले मुझे बहन मिली, कहने लगी भैया जी भजन पे बैठते तो मन में तरह तरह की चीजें मानने शुरू हो जाती है। मैंने कहा तुमने आंखें बंद की और स्वामी जी का ध्यान करना शुरू किया, और फिर तुमने कहा स्वामी जी धन दो, रुपया दो, पैसा दो, बच्चे दो, तो ये तो बेईमानी हुई ना। तुम गुरु जी की याद में बैठे कि गुरु जी आप हमारे हो, हमने 5 मिनट आपके लिए दे दिए, और वो भी नहीं दिए उसे, उसमें भी अपने लिए ही मांगने लगे कि हमारा ही काम बने, इसमें भी तुम्हारे लिए वक्त नहीं है हमारा। तो दूसरी चीज बेईमानी मत करना। अगर आप गुरु जी को 10 मिनट दे बैठे हो तो गुरु के भोग हे प्रभु जैसा तू माने वैसा मैं करने वाला हूँ। अब तीसरी बात, आखिरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मन कैसे काबू में आता है। मन को काबू करने का एक आखिरी तरीका ये है कि आप गुरु के बताए हुए रास्ते से अपना जीवन जीने वाले हैं। उसमें नाम को मन की मीन में मत निकालो, उसमें अपना ज्ञान ध्यान मत लगाओ, उसमें अपने तरीके से चलने की कोशिश मत करो, उसमें अपने रास्ते से साधन बनाने की कोशिश नहीं करो। गुरु तुम्हें तुम्हारे जीवन में मन को साधने के तरीके से जोड़ने के लिए तो जो कहा करते थे वो भाग्यशाली होते हैं, वो बहुत विशेष होते हैं जो गुरु से जुड़ने का प्रयास करते हैं। आपने नाम लिया है तो गुरु जी से जुड़ना है, और जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? का तन मन धन सब सौंप गुरु को हुक्म मानिए पड़िए। आपको तन मन और धन से
गुरु की बात को बिना चिंता और बिना प्रश्न के मानने का भाव होना चाहिए। हे गुरु, अगर मेरा तुझ पे विश्वास है तो मैं संसार में जैसा भी रहूं तेरी दया है, तेरी संभाल मुझ पर बनी रहेगी। अगर मुझे तुझ पर विश्वास है तो मेरी सारी चिंताओं में तेरा काम बनेगा। अगर मुझे तुझ पर विश्वास है तो मेरा कभी अनर्थ नहीं होगा, अनिष्ट नहीं होगा। अब ऐसे साधन से जब आप गुरु जी की तरफ चलेंगे तब जाकर के नियम काबू आएगा। तो आज इस कलयुग में, आज के इस दौर में जहां हम सोचते तो हैं कि हम धर्म कर्म करने वाले बनेंगे, हमारा मन, हमारा स्वांग, हमारे मन की करतूतें ये हमें भक्ति में नहीं लगने देती हैं। और जो कहा करते थे अगर आप इससे जुड़ना चाहते हो तो एक छोटा सा काम किया करो। गोस्वामी जी ने कहा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधभाई। अगर आप चाहते हो जीवन में गुरु के हो जाओ तो परमार्थ के रास्ते पर चलो। कहा संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपन बुझावे और की दे दे अपना। कहते अगर आप संतों के मार्ग पर चलोगे तो आपको संसार में सुख उपजने लगेगा। और सुख का पहला नाम क्या है? जब आप सिर्फ पाने में सुख न करोगे। जब आपको रोटी मिली, आपने खाया, सामने कोई भूखा है, आपके मन में आया इसको भी मैं थोड़ा सा देखता हूँ। आपको पानी मिल गया, सामने वाला प्यासा बैठा है, आपके मन में आया इसको भी मैं पानी देता हूँ, इसकी भी प्यास बुझाता हूँ। आपने देखा कि मेरे जीवन में मुझे बहुत कुछ मिला, सामने वाले का मैं कैसे दुख हर सकता हूँ, सामने वाले का मैं कैसे थोड़ा सा भाव बन सकता हूँ। तो महाराज जी सिर्फ एक बात कहते हैं कि आपको अपने जीवन में बड़ा चमत्कारिक गुण जीवन में धारण करना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक भाई मिले, कहने लगे भैया जी आप 10 साल विदेश रहे, 10 साल विदेश में आपने क्या जाना, थोड़ा सा मुझे बताइए। तो मैंने उसको एक बात बताई जो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। मैंने कहा हमें इस बात का बड़ा दुख है कि हम ये कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, पर विश्व गुरु बनने जैसा आचरण नहीं है। विश्व गुरु हम कैसे बन जाएंगे? तो वो कहने लगे भैया जी क्या बात करते हो, हम सारे लोग तो धर्म से जुड़े हैं, बड़ा ऊंचा आचरण है। मैंने कहा अगर ऊंचा आचरण है तो सबसे पहली चीज जिसमें विदेश आगे है हमसे और हम पीछे हैं, ये बात तुम समझ लो जो मैंने अपने जीवन में देखी। तो उन्होंने कहा भैया जी कुछ तो बताइए। तो मैंने एक उदाहरण बताया। मैंने कहा हम 1947 में हमारी आजादी हुई, उसी समय में लगभग द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। उसी युद्ध में लगभग सारा विश्व एक ही स्थिति में था, सबकी एक जैसी गरीबी थी, सब पे एक जैसी बीमारी थी, लाचारी थी, सब एक तरह से संसार में बड़े बड़े आतंक से गुजर रहे थे। सबके यहाँ करप्शन था, बड़ा लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे। पर भारत के अलावा दूसरे देशों में एक छोटा सा नियम बना, हम आज तक दुख में रहे, आगे हम दुख में नहीं रहना चाहते, हम अपने जीवन को बदल लेंगे। और सबसे पहला नियम उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने कहा ये धरती हमारी माता का समान है, ये प्रकृति जिससे हमें सब कुछ मिला है, खाना पीना, साफ हवा, सांस, हम इसको दूषित नहीं करेंगे। और उन्होंने एक नियम बनाया, आज के बाद एक गंदा टुकड़ा, एक गंदगी भी मैं इस धरती पर नहीं फैलाऊंगा। आज अगर आप भारत से बाहर जाए तो आपको आश्चर्य होगा कि लोग अपना कूड़ा लेकर के पूरा दिन साथ चलते हैं कि घर जाकर के अपना कूड़ा अपनी गंदगी में फेंकेंगे, लोग कहीं कूड़ा नहीं फेंकते। मैंने कहा मैंने सबसे बड़ी चीज ये देखी, लोग जिस धरती को मां बोलते हैं उस धरती को गंदा नहीं करते, उस धरती को दूषित नहीं करते। मैंने कहा आप वो करते हैं क्या? जब मैंने बात पूछी तो वो कहने लगे भैया जी हमें ये बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा तुमने भोजन किया, तुमने ऐसे पीछे कूड़ा फेंक दिया, तुमने सोचा कौन देखेगा? अरे वो ईश्वर नहीं देखता हो। मैंने तुम्हारे लिए प्रकृति दी, तुमने प्रकृति को नष्ट करके रख दिया। मैंने तुम्हारे लिए सारे साजो सामान बनाए, तुमने सबको नष्ट करके रख दिया। जब तुम सारी चीजों का नाश करने में लगे तो तुम्हारे ऊपर कृपा हो भी कैसे जाएगी, कैसे तुम्हारे काम होंगे? तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन और आचरण से पहचाना जाए तो महाराज जी कहा करते थे बाहर भी सुंदरता रखनी है, अंदर भी सुंदरता रखनी है। बाहर भी हमें ध्यान रखना है, अंदर भी ध्यान रखना है। इन 3 चीजों को अगर आप समझ गए तो आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हो जाएंगे। तो पहली चीज मन को समझना है, दूसरी चीज मन से बेईमानी नहीं करनी, और तीसरी चीज इस मन को साधने के लिए गुरु जी ने जो महामंत्र बताया है उस महामंत्र को जीवन में लाने का प्रयास करना है। अगर आप ये 2-3 चीजें आपने कर ली तो आपके जीवन में बड़े बड़े काम बड़ी आसानी से हो जाएंगे, बड़े बड़े काम आपके जीवन में बड़ी सुंदरता से हो जाएंगे।
जहाँ पर हम बहुत भाग्यशाली हैं, आप इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं, इसका जीवन में हर रोज आचरण की दृष्टि से लागू करो। बस एक छोटा सा नियम बनाओ, आज मैं क्या एक नेक काम करूँगा, आज से पहले जो हुआ सो हुआ, आज मेरे पास एक दिन है, आज का मैं एक नेक काम कर सकता हूँ, क्या अच्छाई से एक कुछ ऐसा शुभ कर्म कर सकता हूँ जिससे मैं अपने जीवन में गुरु को याद कर सकूँ। और जिस दिन आप अपने जीवन में शुभ कर्म करना शुरू करोगे, सिर्फ बोलना नहीं शुरू करोगे, उस दिन आपका काम बन जाएगा। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जितने उनको जीवन में अपने आप को गुरु की दया से जगने और उसकी दया से लाभ उठाने का फायदा है। कोई नहीं, आराम से बैठ जाए, कुछ नहीं होगा। आराम से बैठ जाए, कुछ नहीं होगा। अब आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इतनी प्रेम से, इतनी कोशिश से आज का कार्यक्रम किया। जितने भी आज के इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर बनाने के लिए सेवादार भाई बहनों ने दूर दूर जा करके पूरे क्षेत्र में चेतना फैलाई है, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इस सत्संग कार्यक्रम को सुंदर बनाने के लिए बहुत सुंदर योगदान दिया है। यहाँ पर निरंतर सत्संग का कार्यक्रम होता रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचे, इसके लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं की जानी है। 2-4 सूचनाएं हैं जो आपको दी जाएंगी। आप थोड़ी देर और बैठे होंगे, 2-4 सूचनाएं हैं, उनको आप ध्यान से सुन लेंगे। उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। अभी 2 मिनट के लिए बैठेंगे, आगे का कार्यक्रम की सूचना ले लेंगे। मैं बस आपको एक छोटी सी सूचना दे दूं। दिवाली का बहुत सुंदर अवसर है। दिवाली हिंदुओं में, भारतीयों में बहुत ही गर्वान्वित पर्व माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी, सामाजिक दृष्टिकोण से भी बहुत बड़ा पर्व है ये, जिसमें हम सारे संसार के लिए, परिवार के लिए, सभी के सुख की कामना के लिए प्रार्थना करते हैं। हम अपने जीवन में बड़े धन धान्य से और अपने जीवन में प्रार्थनाओं से इस पर्व को सजाते हैं। तो ये पर्व हमारे आश्रम में भी मनाया जाता है। इस पर्व को 19 तारीख को, जो दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाएगा, भोजीपुरा आश्रम में मनाया जाएगा। 18 तारीख को भोजीपुरा में होगा और 19 तारीख को ये कार्यक्रम लखनऊ में मनाया जाएगा। तो ये 2 स्थानों पर ये पर्व मनाया जाएगा। 18 तारीख को भोजीपुरा आश्रम आप सभी भाई बहन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और इस पर्व में पहुँच करके इस पर्व का लाभ उठाएं। दिवाली को गुरु की याद में बनाएं, उनके संरक्षण में बनाएं। तो इस कार्यक्रम की छोटी सी रूपरेखा है। आज आपके यहाँ प्रोग्राम हुआ, कल शाम से दिवाली के पर्व के रूप में भोजीपुरा से कार्यक्रम होगा। कल शाम को जिन सेवादार भाई बहनों ने अभी सितंबर के भंडारे में बहुत मेहनत करके सेवा योगदान से बहुत सुंदर भंडारा किया, उनका सम्मान किया जाएगा। शाम को दीपोत्सव होगा। 18 तारीख को अगले दिन भोजीपुरा में दिवाली के रूप में सत्संग और शब्दों का कार्यक्रम चलेगा। तो आप सभी भाई बहन वहाँ पहुँच सकते हैं। आपका बड़ा वहाँ पर स्वागत रहेगा, वहाँ पहुँचे और इस पर्व का गुरु आश्रम में, गुरु की कृपा से उस आश्रम में इस पर्व का लाभ उठाएं। एक सूचना मैंने आपको दी, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अब आगे की कुछ सूचनाएं हैं, भाई श्याम ज्ञानी जी आपको देंगे। 2 मिनट सारी बातें सुन लेंगे, उसके बाद प्रार्थना होगी, उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। बहुत बहुत बोलो भैया महाराज की, स्वामी जी महाराज की, हुजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज की, सभी संत महापुरुषों की बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब भाई बहनों का और हमारे क्षेत्र व बाहर से आए हुए सम्मानजनक भाई बहन, अभी हमारे बीच में माननीय मंत्री जी
श्री संजय सिंह गंगवार जी के अनुज भाई श्री अजय सिंह गंगवार जी ब्लॉक प्रमुख ब्लॉक ललोरी खेड़ा पीलीभीत से हमारे बीच आए हैं और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो पूज्य भैया जी महाराज का स्वागत करें। बोला स्वामी जी महाराज की जय, बोला भैया जी महाराज की जय। जोरदार तालियों से आप लोग भी स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय ब्लॉक प्रमुख जी का स्वागत करने के लिए हम दिव्यानंद योग साधना समिति की ओर से मैं निवेदन करूंगा भाई श्री प्रेम शंकर जी और भाई श्री श्याम बिहारी लाल जी जो हमारे संस्था के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, दोनों लोग बहुत बहुत स्वागत करेंगे। आप लोग जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन करेंगे कि आपने इतने कीमती समय में से कुछ समय हमको दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ सत्संग की सूचनाएं हैं। कल भैया जी महाराज का शुभागमन बल्ली आश्रम के पास में बीसलपुर गांव में होगा। कल दोपहर का जो सत्संग है वो बीसलपुर गांव में होगा जो बल्ली के पास पड़ता है। और कल शाम को जैसा कि अभी भैया जी महाराज ने बताया है कि शाम को दीपोत्सव का कार्यक्रम स्वामी दिव्यानंद नगर भोजीपुरा आश्रम में होगा। और परसों 18 तारीख को सत्संग भंडारा भी भोजीपुरा आश्रम में होगा। इसके बाद पीलीभीत आश्रम का इस महीने का मासिक सत्संग 25 तारीख का होगा। पीलीभीत आश्रम पर दिवाली के बाद पीलीभीत आश्रम का मासिक सत्संग 25 तारीख को होगा। और 26 तारीख को मणिनाथ आश्रम बरेली में सत्संग होगा। पूज्य भैया जी महाराज का शुभागमन होगा। 27 तारीख को फरीदपुर क्षेत्र में पूज्य भैया जी महाराज का शुभागमन होगा। और 28 तारीख को बिलासपुर, जिला रामपुर में जो पड़ता है बिलासपुर, वहां पर पूज्य भैया जी महाराज का शुभागमन होगा। ये कुछ विशेष सत्संग कार्यक्रम इस महीने के हैं। आप सभी साथ संगत से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में सत्संग में पहुंचें और गुरुदेव का दर्शन और सत्संग का लाभ उठाएं। अब एक प्रार्थना होगी, हम सब लोग मिल करके गुरु चरणों में प्रार्थना करते हैं। तेरे चरणों में मेरे पिता मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास हो कि मन में मेरे सदा आसरा तेरी दयावा में हर की आस हो। तेरे चरणों में मेरे पिता मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास हो कि मन में मेरे सदा आसरा तेरी दयावा में हर की आस हो। तेरे चरणों में मेरे पिता चढ़ आए कभी जो दुख की घटा या पाप कर्म की होवे तपन। चढ़ आए कभी या पाप कर्म की होवे तपन। तेरा नाम रहे मेरे चित बसा, तेरा नाम रहे मेरे चित बसा। तेरी दयावा में हर की आस हो। तेरे चरणों में मेरे पिता मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास हो कि मन में मेरे सदा आसरा तेरी दयावा में
चरणों में मेरे यह काम जो हमने सिर लिया कर मिल के हम तेरे बाल सब यह काम जो हमने सिर कर मिल के हम तेरे बाल सब तेरा हाथ हम पर रहे बना तेरा हाथ पर रहे बना तेरी दयावा में हर की आस हो तेरा हाथ हम पर रहे बना तेरी दयावा में हर की आस हो तेरे चरणों में मेरे पिता मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास हो कि मन में मेरे सदा आसरा तेरी दयावा में हर की आस हो तेरे चरणों में मेरे पिता तेरे चरणों में मेरे पिता। प्रेम से बोलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज की जय, पूज्य भैया जी महाराज की जय, हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज की जय, बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय, सभी संत महापुरुषों की जय। अब सत्संग समाप्त है। पूज्य भैया जी महाराज सभी संगत से मिलके जाएंगे। जो लोग बाद में आए